प्रभु परमेश्वर की जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके सारे आशीषों के लिए, अनुग्रह कृपा भलाई के लिए, और भी अधिक आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर से और भी ज़्यादा आशीषों को हम प्राप्त करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। परम प्रधान परमेश्वर की जयकार हो। परमेश्वर की स्तुति है। रुकावट बंधन बाधा को दूर करके परम प्रधान परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं। हरे रुकावट बंधन बाधा को दूर करके हम परमेश्वर के पास आते हैं। जब आप इस समय प्रभु के पास आते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ आपको रोकने के लिए काम करती हैं। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु के निकट आ सके, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए लोग आ सके। बहुत बार लोग आशीष तो चाहते हैं, परंतु आशीष पाने के लिए प्रभु के निकट नहीं आ पाते। और इसलिए प्रभु ने लोगों से कहा, तुम आशीष पाना तो चाहते हो, परंतु आशीष पाने के लिए मेरे निकट नहीं आना चाहते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि आशीष वहाँ मिलेगा, परंतु तुम मेरे निकट नहीं आ सकते हो, नहीं आते हो, प्रभु ने कहा। हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सारी आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने भेदों को बताने के लिए, जिसे हम आशीष पाए, जिंदगी को पाए, हमें अपने निकट बुलाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू गॉड। हालेलुया। रवशिखल अंदर वत्रियत नमस्ते। हालेलुया। प्रभु ने कहा लोगों से, प्रभु ने कहा तुम आशीष पाना तो चाहते हो, परंतु आशीष पाने के लिए तुम मेरे निकट नहीं आते हो, नहीं आना चाहते। हालेलुया। आशीष पाने के लिए तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र में तुम मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन तुम मेरे निकट नहीं आते हो। मतलब यही है कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में से ढूंढते, बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि हम किस तरीके से ढूंढ रहे, किस तरीके से पढ़ रहे, किस तरीके से उसके निकट हम आ रहे। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि उसमें जीवन मिलेगा, परंतु जीवन पाने के लिए तुम मेरे निकट नहीं आना चाहते हो। इसका मतलब यही है कि पवित्र शास्त्र हम लोग को सही तरीके से ऐसा ढूंढना है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं, शास्त्रीय और फरीसी लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढते थे अपने तरीके से, जिस तरीके से परमेश्वर चाहते थे वैसा नहीं, ऊपर ऊपर ढूंढते थे। इसीलिए उसने कहा कि तुम बर्तन को ऊपर ऊपर मांजते हो, परंतु अंदर वो मैला रहता है। लोटे को ऊपर ऊपर मांजते हो, अंदर मैला रहता है। और इसलिए परमेश्वर उनको कहा तुम चुना फिरी तुम अच्छा दिखता है। ऊपर से जिस तरह से कबर बहुत सुंदर दिखाई देता है, लिपा पोता हुआ, कलरफुल दिखाई देता है, लेकिन अंदर तो सड़ी हुई हड्डियाँ होती है, अंदर सड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अंदर और बाहर दोनों तरीके से हम लोग साफ सुथरे हो, और हम अंदर से बाहर हम बदल जाएं। परमेश्वर का वचन को हम गहराई से जाने, ताकि हमारा सोच बदल जाए, हमारा दिल दिमाग बदल जाए, नया होता जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या कहा? देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। इसलिए वो कहते हैं 2 Corinthians 5 उसका 17 पद में, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ नया हो जाए। और जितना भी पुरानापन, पूरा संसारिक टीचिंग जो था, संसारिक अंडरस्टैंडिंग थे, संसारिक रीति विधि जो हमारे जीवन में थे, संसारिक तरीके से इसे न छूना, इसे न खाना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, हाँ बिल्ली काट दी है, रास्ता काट दी है तो फिर डर से थरथरा रहे हैं हमेशा, सूरज चांद सितारों का, ग्रह नक्षत्रों का, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, आज शुभ दिन है, आज अशुभ दिन है, ये सब चीज़ों को मानना, ये सब प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारे लिए कोई चीज़ अशुभ नहीं है। हर दिन को प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर क्रूस पर जान देकर हर चीज़ को शुभ कर दिया, हर चीज़ को शुद्ध कर दिया। हाँ, धन्यवाद के साथ खाने पीने वाली चीज़ों को परमेश्वर की महिमा के लिए खाया जाए।
जैसे लोग कहेंगे कि हाँ हर चीज़ को शुद्ध कर दिया है प्रभु ने, तो शराब नशे की चीज़ों को भी उसने शुद्ध कर दिया है। तो नशे की बातों के विषय में हम जब कहेंगे तो यही है कि हेल्थ के लिए थोड़ा थोड़ा पीना, बस यही लिखा हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा ही होता है कि आप एज अ मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आनंद के लिए उस चीज़ को आप नहीं ले रहे हो कि आप एक्सेस ले रहे हो, और उसके बाद से आपका दिल दिमाग विवेक जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने मना किया। तो हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए खाएं, हर चीज़ परमेश्वर की महिमा करने के लिए खाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा करने के लिए खाएं। तो आइए हम प्रभु की महिमा करें। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर भला है, यस भला है। आप भी बोले कि परमेश्वर भला है। उस समय उसके कान उसकी आँखें हमारे ऊपर हैं कि हम क्या विचार कर रहे हैं, और आपके विचार के अनुसार आपको आशीष मिलने जा रही है। आपकी बातों के अनुसार आपको आशीष देने जा रहा है हमारा पिता। यह क्या ही भला और उत्तम है कि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। मीन्स ऑल द टाइम आप परमेश्वर को याद करते हैं, और आप परमेश्वर की एक पवित्र चट्टान, पवित्र पर्वत बनकर रहते हो। और जब आप हमेशा परमेश्वर को याद करते हो, परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करते हो, तो आप परमेश्वर का पवित्र स्थान बनकर रहते हो। और जब आप परमेश्वर की बातें करते हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस आता है, और जब परमेश्वर का प्रेजेंस आता है तो परमेश्वर का प्रेजेंस में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। अरेस इट इज़, ये ऐसे ही ट्रू है कि जो कुछ भी प्रभु के चरणों में जब हम रहते हैं, जो कोई भी रहता है, तो किसी भी चीज़ की घटी उसे नहीं होती। परमेश्वर उसके लिए सब कुछ उत्पन्न करते जाता है। एक क्षण आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का महानता है, सामर्थ है कि कुछ नहीं में से सब कुछ उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो आज आपको लग रहा है कि मेरे पास जो भी चीज़ आपको लग रहा नहीं है, कुछ नहीं, परंतु ये बात आपको जानना है कि परमपिता परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं में से सब कुछ उत्पन्न करता हूँ। तो आज जिन भी चीज़ों के विषय में आपको परेशानी है, तो हम धीरे धीरे अनसंस करके परमेश्वर की तरह सोचना सीख रहे हैं, परमेश्वर की तरह उठना बैठना, प्रभु में जीना सीख रहे हैं। निश्चय ही प्रेरितों की किताब में लिखा है, उसी में चलते फिरते उसी में जीते हैं। और यही तो फैक्ट है, यही एग्जैक्टली हमको अपने ज़िंदगी का स्टाइल और ज़िंदगी का वे बनाना है, लाइफ बनाना है कि प्रभु में चलना फिरना है। और जब प्रभु में आप चल फिर रहे हो, प्रभु में यदि आप चल फिर रहे हो, तो फिर जब आप प्रभु में हो तो प्रभु ने कहा प्रभु में सदा आनंद है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यही प्रभु ने ठहराया है। प्रभु में सदा आनंद है, प्रभु में सदा विजय है, प्रभु में हमारा कोई वैरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना अच्छा है प्रभु में रहना। तो हमें जो मेहनत करना वो यही करना है मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रियो, कि हमें जो मेहनत करना वही है जो आप अच्छी तरफ से समझ जाएं कि प्रभु में परिश्रम करना है। आप अगर प्रभु में रहने के लिए परिश्रम कर लो तो दुनिया की चीज़ें तो बस यूं ही मिल जाएंगी। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। किसी के फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। तो परमेश्वर के राज और धर्म की सबसे पहले खोज करना। एवरी डे जब आप डे की शुरुआत करते हो, एवरी मॉर्निंग, एवरी पहला टाइम, एवरी फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम, जो भी आप स्टार्ट करते हो, तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से बातें करते। जैसे होता है ना कि लोग क्या करते हैं, कुछ बड़ा काम करना रहता है तो लोग ईश्वर को ढूंढते हैं और प्रार्थना करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, या फिर ईश्वर के विषय बताने वाले लीडर को बुलाते हैं, प्रीस्ट को बुलाते हैं, कोई भी है जो ईश्वर के विषय बताए, उनके लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद वो लोग उद्घाटन करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं और काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए एवरीडे स्पेशल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जान दिया है प्रभु यीशु मसीह में हो कि एवरी डे, एवरी सेकेंड हमारे लिए स्पेशल बना है। लेकिन इट्स अप टू यू। आप परमेश्वर, आपके ऊपर है कि आज आप दिन कैसे जी रहे हो, कैसे दिन की शुरुआत कर रहे हो, और दुख को कैसे सुख में बदलना है, ये भी प्रभु हमें सिखाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रभु में आप बहुत आशीषित हो यदि आज प्रभु के चरणों में आप आना सीख रहे हो। एवरीडे प्रभु को ढूंढने के लिए आप ताकत लगाते हो। प्रभु को पाना मीन्स आनंद को पाना, प्रभु को पाना मीन्स जीवन को पाना, प्रभु को पाना मीन्स वट एवर यू लाइक, वट एवर यू वांट दैट यू विल रिसीव।
जो भी आप चाहते हो इस जीवन में पाना, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको मिलता है। प्रभु को लेकिन पाना है आपको, प्रभु को एवरीडे ढूंढना है। जैसे बोलता है ढूंढो तो तुम पाओगे। और कैसे ढूंढना? एवरीडे ढूंढना। कब ढूंढना है? वजन से तब 32 उसका 6 पद में लिखा, ऐसे समय में ढूंढो जब वो मिल सकता है, और तब तक ढूंढो जब तक वो मिल सकता है, ऐसा में कहता है। तो हर चीज़ का समय है। ये तो 24 घंटा ढूंढना है, हर समय ढूंढना है, हर समय उसमें बने रहना। लेकिन स्पेशल टाइम जब आप ढूंढते हो, स्पेशल आशीष मिलती है। और अधिक डेली कंटिन्यूसली आप प्रभु में ही रहते हो, प्रभु में ढूंढते रहते हो, प्रभु से बातें करते रहते हो, प्रभु को ताकते रहते हो, तो आपको कंटिन्यूसली आशीष मिलती रहती है, कंटिन्यूसली ब्लेसिंग और पावर और हर चीज़ मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दे। अपने हाथों को आप उठाएं ताकि आपके हाथ आशीष का हाथ बन जाए। आपके हाथ में जितना भी आपके हाथों के काम को बिगाड़ने के लिए शैतान ने कोई भी योजना युक्ति की, वो नष्ट हो जाए। परमेश्वर आपके हाथों में बड़ी आशीष और सामर्थ को डालेगा। और यदि आपको लगता है मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ कमज़ोर है, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ, तो अपने हाथों को उठाइए परमेश्वर की ओर। आप परमेश्वर की दृष्टि इस वक्त आपके ऊपर है। जब आप विश्वास करके अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हो और आप परमेश्वर को बोलते हो, पिता मेरा हाथ तेरा हाथ होने के लिए मैं देता हूँ, और तब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है, परमेश्वर का अभिषेक आता है। आपके हाथ को परमेश्वर एक सामर्थी हाथ बनाता है। और सामर्थ किन बातों में? हर बात में। रुपये में सामर्थी बनाता है, हर चिन्ह चमत्कार में सामर्थी बनाता है, हर तरीके के काम में परमेश्वर का अद्भुत युक्ति आपके हाथ के साथ रहती है। और आपके हाथों के कामों को कोई शत्रु शैतान बिगाड़ नहीं पाता। वन कुछ भी काम बिगड़ता है तो परमेश्वर उसको फिर से नया बना देता है। वो हमेशा आपके साथ ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं अपने प्रिय भाई बहनों के साथ। हम तुझे पुकारते हैं बड़ी आशीष को, बड़ी सामर्थ को, बड़ी महिमा को। तो इस वक्त हमारे लिए उड़ेल चुका है स्वामी। हाँ, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में। तूने हमें बहुत की आशीष दी है, और हम सभी तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने नाम को प्रकट किया जिसने हमारा उद्धार किया है। और एवरीडे हम उस नाम का सहारा लेकर, यीशु नाम का सहारा लेके, और तेरे हाथ में अपना हाथ दिए हुए हम एवरीडे हर एक बोझ से छुटकारा पा सकते हैं। जो जिंदगी जीने का बोझ है, इस समय संसार में लोग विभिन्न तरह के आंदोलन, विभिन्न तरह के क्राइसिस और विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। दिन रात मनुष्य मेहनत 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 करता रहता है। परिश्रम जब से उसकी आंखें खुलती है तब से परिश्रम करता रहता है। जब तक उसे नींद नहीं आती तब तक परिश्रम करता रहता है, सोचता रहता है, कल्पनाएं करता है, सपनों में भी वो मेहनत ही करते रहता है। अरे सब कुछ व्यर्थ और व्यर्थ ही है। तेरा वचन सब उपदेशक एक अध्याय में कहता है। परंतु पिता परमेश्वर तूने हमें आशीष दी है कि आज हम तेरे निकट आते। तेरे निकट आना मतलब रेस्ट पाना, आशीष पाना, अनुग्रह पाना, जीवनार को पाना है, एक पार्टी को, सेलिब्रेशन को प्राप्त करना है। मेरे महान पिता, आपकी दया के लिए धन्यवाद हो। जो प्रभु यीशु मसीह में ना सिर्फ तूने दया की है वरन एक बोझ हमारे लिए रखा है, और एक आनंद का जीवन तूने रखा है, एक महिमा का जीवन तूने रखा है, एक धन्य आशीष और आशा ईच एंड एवरी सेकंड के लिए तूने रखा है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। तूने जो कुछ किया है आज पूरे संसार को बताना है, पूरे संसार जाने, एक एक प्रिय जाने और वैदिक जाने, और तेरे नाम की महिमा इनके द्वारा से हर क्षण हर घड़ी होती रहेगी। आपका शामत को इस वक्त हम रिलीज करते हैं एक जीवन में, जिससे ये इनका दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा तेरे प्रति खुला और सीधा रहेगा, और सब सही रीति से तुझे जानेंगे। हाँ स्वामी, सारे इंद्रियों को देने वाला और उसे पावर और ज्ञान समझ देने वाला, उसे उन्नति और बढ़ती देने वाला प्रभु तू है। इस समय आपको जानने की समझ, सामर्थ और बढ़ती हुई तू प्रदान कर। एक एक ब्रेन, मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा खुल जाए। संसार शैतान का कि जितनी ताकतों ने इनके दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा को अंधकार में बना के रखा है और ढांप कर रखा है कि परमेश्वर की ज्योति इन्हें दिखाई न दे, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई न दे, परमेश्वर की सामत इन तक न पहुँचे, परमेश्वर के अनुग्रह इन तक न पहुँचे, परमेश्वर के स्पर्श को लोग ना अनुभव करें। ऐसा शत्रु इनमें से एक और इनके पूरे घराने, खानदान,
बच्चे, बुजुर्ग, जितने भी इनके घर पे परिवार में हैं, खानदान में है, परिवार के एक सदस्य हैं, सबके जीवन में जितने भी शैतान की ऐसे सारी योजना बनाई गई है आरंभ से लेके अब तक, इनके माता के गर्भ में पड़ने से लेके अब तक जितना शैतान ने योजना बनाया और इनकी हानि की है, और इनको समझ में नहीं आया तेरी बातें, और इन्होंने तुझसे बातें नहीं की और इनके मुंह नहीं खुले हैं। ऐसे जितने भी बंधन की बातें हैं, जितने भी रुकावट की बातें, जितने भी अड़चन की बातें हैं, हमारे स्वामी सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हमारे उद्धार करता मसीहा इमानुएल के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हर एक बंधन टूटे, यीशु के नाम से टूटे हर एक बंधन, एक एक दिल से, दिमाग से टूटे, हृदय से टूटे, शरीर से टूटे। आप हमेशा की ज्ञान समझ से भरकर एक एक बिल्कुल बुद्धि से भर जाए, एक एक बिल्कुल सामर्थ्य हो जाए, तेरे जैसा हो जाए और तेरे योग्य संतान बन जाए और योग्य महिमा बढ़ाई और तेरी महिमा का प्रगटीकरण बन जाए यीशु के नाम से। यस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम जो सबसे सामर्थ्य है। यस, यीशु नाम जो सबसे सामर्थ्य है। जो कोई भी यीशु नाम को पुकारता है, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह उनके जिंदगी में आता है। इसी वक्त परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के स्पर्श को इनमें और इनके परिवार में, इनके घराने में, एक जीवन में रिलीज करते हैं। प्रभु के नाम से ये सामर्थ से भरे, प्रभु के नाम से आशीष से भरे। हर रोग, हर बीमारी, हर परेशानी, हर प्रकार के झंझट, जो कुछ भी इनके घर में गड़बड़ चल रहा है, जो भी इनके जीवन में गड़बड़ चल रहा है, प्रभु के नाम से गड़बड़ी लाने वाली आत्मा, गड़बड़ी की दुष्शक्ति जो भी जगह पाया इनके घर से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। दुष्ट आत्मा निकल जाए। इसी वक्त शुद्धूत लोग जाए इनके घरों में और दुष्ट आत्माओं को निकाले, अशुद्ध आत्माओं को निकाले, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाई, अपने हाथ उठाया है, आवाज लगाई है परमेश्वर को। यस परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, विश्वास है परमेश्वर, तेरा जय हो, तेरी जय हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया। एक एक हृदय में आशीष आए, एक एक को शांति आए, एक एक जीवन में आप परमेश्वर ही शांति का मूल सोता है। इस बात को हमेशा याद रखें और जब भी इन्हें आनंद, जीवन, शांति की भूख प्यास लगे, जीवन के सोते हमारे स्वामी प्रभु यीशु के पास झुककर जीवन के जल और शांति आराम को पीकर फिर से आनंद को पा सके, फिर से आराम को पा सके, फिर से सुरक्षा को महसूस कर सके, फिर से बहुतायत को महसूस करें। सब कुछ जो इन्हें चाहिए, सब कुछ जिनकी खोज में दिन रात परिश्रम करते हैं, जिनकी खोज में दिन रात चिंतित रहते हैं, जिसके अभाव में आंसू बहाते हैं, जिस भी पीड़ा में ये लोग हैं, यीशु के नाम से वो सारी पीड़ा दूर होने पाए। जिनको भी किडनी में दर्द है इस समय, प्रभु यीशु के नाम से किडनी का दर्द जाता रहे, पथरी की बीमारी दूर होने पाए। जिनकी किडनी फेलियर हो गई है, डायलिसिस पे चल रहे हैं, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और आशीष इनके जीवन में रिलीज करते हैं। इससे परमेश्वर का अद्भुत आशीष उनको छुए, उनके पापों को क्षमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। एक एक के पाप क्षमा हो जाए, एक एक का दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा आजाद हो जाए हर दुष्ट आत्माओं से, हर अशुद्ध आत्माओं से, हर व्यभिचार की आत्माओं से, हर शराब के नशे की आत्माओं से, हर प्रकार के ड्रग्स, हर प्रकार के पाप बुराई के नशे की आत्मा से, झूठ की आत्माओं से, हत्या की आत्मा से, क्रोध की आत्मा से, शॉर्ट टेम्पर से, विभिन्न तरीके के विश्वास की आत्माओं से, विभिन्न तरीके का अशुद्ध आत्मा जिनको परेशान करता है, यीशु नासी के नाम से नष्ट हो। जितने हस्बैंड वाइफ रिलेशन में जितना भी तकलीफ है, बहुत सारे लोगों को हस्बैंड छोड़कर चले गए हैं, ऐसे जितने लोग बिछड़े हुए परिवार हैं, परमेश्वर की आशीष उनके लिए आती है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे परिवार फिर से जुड़ जाए, ऐसे परिवार फिर से एक हो जाए। इस परमेश्वर ऐसे जितने भी परिवार हैं, ऐसे जितने भी फैमिलीज हैं जो बिखरे हुए हैं, जो अलग हो गए एक दूसरे से, जिन्हें तूने जोड़ा है कि वो मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें, उनके परिश्रम का फल मिले तुझे। अब उनके फलों से सारी पृथ्वी भरे यीशु के नाम से। ऐसे सारे परिवारों में परमेश्वर की शांति को ढेलते हैं। शैतान का जिस भी तरह का काम है, जिसकी वजह से ऐसे परिवार जो प्रभु में जुड़े, प्रभु के नाम से जुड़े और अलग हो गए कि वो परमेश्वर का काम न कर सकें,
दोनों मिलकर मेहनत ना कर सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है सब उपदेश 4 अध्याय में कि 2 जन के परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 4 अध्याय 9 से 11 पद में कि 2 के परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, जब एक गिरे तो दूसरा उठाए, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसे कोई उठाने वाला ना हो। 3 डोरी से बटा हुआ तागा मजबूत होता है। यीशु के नाम से तूने इन्हें जोड़ा है, फिर से तेरी उपस्थिति इनके जीवन में डेल देते हैं और तेरी डोरी को इनकी जिंदगी में भेजते हैं। तेरी आत्मा और वचन सामत को इनके जीवन में भेजते हैं। कैसे जितने परिवार जो टूटे हुए हैं, जितने परिवार जो अलग हुए, जितने परिवार दोषारोपण और शैतान के छल और प्रपंच के साये में जी रहे और शैतान के द्वारा से ये परेशान है, शैतान के द्वारा से अलग किए जा रहे हैं, शैतान के छल और प्रपंच के द्वारा से ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे हैं, एक दूसरे की विरुद्ध बातें कर रहे हैं। ऐसे जितने भी शैतानी काम हैं, जितने शैतानी दुष्ट आत्माओं का छल और ताकत काम करता है, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, ऐसे जितने फैमिलीज के जिनमें काम कर रहा है, जिनको तूने परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए जोड़ा है, प्रभु यीशु के नाम से फिर हम जोड़ते हैं। शैतान अलग करने वाली हर एक दीवारों को यीशु के नाम से ढा जाने का आदेश देते हैं। गिर जाए, यीशु के नाम से गिर जाए, यीशु के नाम से गिर जाए। शैतान की हर योजना युक्ति यीशु के नाम से खत्म हो। धन्यवाद पिता तेरे सामर्थ्य धन्य नाम के लिए। यीशु नाम से सब कुछ हो जाता है। यीशु नाम से जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं उसे तू करता है। धन्यवाद देते यीशु नाम को देने के लिए, यीशु नाम को देने के लिए। यीशु नाम के द्वारा से हर शैतान के छल और प्रपंच नष्ट होते हैं, लोग आज़ाद होते हैं, लोगों की ज़िंदगी में छुटकारा आता है, चंगाइयाँ आती है, शांति आती है, आराम आती है, आराम आता है। टूटे ज़िंदगी फिर से जुड़ जाते, टूटे परिवार फिर से एक हो जाते हैं, बिछड़े हुए लोग वापस आ जाते हैं, जिनके बच्चे खो गए हैं, कहीं भी बच्चे खो गए हैं, घर छोड़ कर चले गए, यीशु नासी के नाम से ऐसे जवान जो गुस्से में घर छोड़ के चले गए, और ऐसे जितने के घरों में से कोई भी सदस्य घर का खो गया है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूत लोग को भेजते उन्हें लेकर आए। जिस भी घर से जिसके प्रिय खो गए, जिसके पति खो गए, जिसकी पत्नी खो गई, बच्चे खो गए हैं, बुजुर्ग खो गए, यीशु मसीह के नाम से ऐसे दुष्टात्मा अंधकार की ताकत है जो उनके दिल दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें कहीं भी भटका रही है, ऐसे भटकाने वाली जितनी स्पिरिट है नष्ट हो। प्रभु ने उन परिवारों के लिए लहू बहाया। यस प्रभु यीशु ने उनके परिवारों के लिए लहू बहाया। परमेश्वर पिता तो उन्हें प्रभु यीशु उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, उनको उनके जीवन शांति आनंद को सुरक्षित रखने के लिए तूने प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान किया। उनके बिहाफ में हम प्रार्थना करते हैं। उसके उनके ऐसे जितने भी लोग खोए हुए परिवार से हैं, जिनके परिवार से कोई खो गया है और जो अपनों से अलग हो गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से सारी खुशियाँ वापस आए और उनको नया मन नया हृदय भी यीशु नासिक के नाम से उनके लिए देते हैं। नया मन नया हृदय यीशु मसीह के नाम से आ जाए। ऐसा मन ऐसा हृदय जो परमेश्वर को जानता हो, परमेश्वर को ढूंढता हो, परमेश्वर पर विश्वास करता हो, परमेश्वर को ढूंढने में टाइम लगाता हो, परमेश्वर को पुकारने में समय लगाता हो और उनका जीवन परमेश्वर के आनंद में भर जाए। हालेलुया। रेबरवा शिखेरे खांदरी ये रेबरवा शिखेरे खांदरी वितरे वितरे वितरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जयकार। तू महान है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। बोलिए प्रभु महान है। मुंह को खोलिए, अन्य भाषा में आत्मा और बुद्धि से बोलिए कि प्रभु तू महान है। प्रभु की महानता का वर्णन करें। प्रभु तू भला है। हालेलुया। हम शब्दों में अपने दिमाग से नहीं प्रभु की महिमा कर पाते ज़्यादा, इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है। नई नई भाषाओं में आप धन्यवाद कर सकते हो, निरंतर बड़ाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हिज विल, और परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। शक्खलंदरी तना ये रबा शक्खल। इस समय थोड़ी देर धन्यवाद दे कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और जितनी प्रार्थना की गई प्रभु ने सुना है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, बहुत ही दयालु, बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है और वो प्रार्थना सुनता है। उसकी आंखें हमेशा हमें आपको एक एक को देखती रहती हैं और उसके कान हमेशा आपकी प्रार्थना और आपके लिए प्रार्थना पर हमेशा ध्यान लगाए रहता है कि उसे पूरा करे। हालेलुया। थैंक यू गॉड। तो महान है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस वक्त कि वो प्रार्थना सुनता है। इसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपने मुंह को खोल के जिन भी चीज़ों की आप आशा कर रहे हो कि आपके लिए ये पूरी हो, तो आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। बस आपको प्रार्थना करना है और उस निश्चय को उनको देखना है और वो प्रार्थना सुनता है
और वो प्रार्थना सुनता है और वो हमें चाहता है कि हमेशा प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू, जितनी प्रार्थनाएं की गई तूने सुना है दयालु परमेश्वर, क्योंकि तू विश्वास योग्य बना रहता है। हमारे अविश्वास होने पर भी तू विश्वास योग्य बना रहता है, अपने नाम के योग्य हमेशा फल देता है। हालेलुया। रवा शिखर अंदर वत्रो थ्रो 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 यदि बिरि बिरा रवा शेदर नमस्वदरे खले 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 खले। प्रभु यीशु के नाम में जितनी भी प्रार्थनाएं की गई हैं तूने सुना है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए मुंह खोल के सब कि प्रभु प्रार्थना सुनता है, इसलिए धन्यवाद हो मेरे भाई। जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपका विश्वास, आपके विश्वास के शब्द परमेश्वर के हृदय को छूते हैं और परमेश्वर से सामत और तरस और दया रिलीज होती है। वही तरस, वही दया आपके जिंदगी को आशीष से भर देती है। आपके जिंदगी में परमेश्वर का सामत प्रकट होता है, शिक्र होता है। मुंह को खोल के धन्यवाद दो। इस वक्त परमेश्वर चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं और कह रहे हैं कि तुम धन्यवाद दो। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर है। धन्यवाद दो कि प्रभु तू प्रार्थना सुना है, तू प्रार्थना सुनता है। तेरी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है, तेरे कान हमारी प्रार्थना पर लगी रहती है। इस समय जो हम मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं आप सबके लिए, वो सारी प्रार्थना प्रभु ने सुना है, प्रभु ने दया किया है। हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, परमेश्वर की योग्यता के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, हाँ परमेश्वर की योग्यता के अनुसार। हमारी योग्यता कुछ नहीं, हम तो मिट्टी धूल है, परंतु परमेश्वर ने मिट्टी और धूल में से सोना निकाला है, हीरा बनाया है आपको। थैंक यू। अपना संतान बनाया है उसने, मिट्टी को परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। जिस तरह से मिट्टी से ही जल और सोना हीरा सब कीमती चीजें निकलती, वैसे परमेश्वर ने आपको मिट्टी से बनाया, अपनी आत्मा देकर अपना संतान बनाया। और तू पृथ्वी का ईश्वर है और तू ईश्वर है कहता है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। रवशिखलंदरी तनवंदर वेतुरदरन नमश्रुदरन ये खाना नहीं अंड हरियु तो वंदर ये अंड खाली कलो खले खला धन्यवाद। शिखिरी खिरी 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 खिरी। प्रार्थना को तूने सुना, आशीष दिया, बरकत दिया मेरे प्रभु। तेरी जैसे कार्य तो तेरे सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। तू ही केवल ईश्वर है, तू ही परम प्रधान परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है, अपने पुकारने वाले अपने विश्वासियों के अति निकट रहता है, उनमें चला फिरा करता है और वो पुकारते हैं तो उनके लिए अपनी शाम को प्रकट करता है और उनका मन फिर से हरा भरा हो जाता है, आनंद से भर जाता है, आनंद से भर देता है। थैंक यू फादर। इसलिए तो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तेरा पिता हूँ। थैंक यू जीसस जो अपने बच्चों की आनंद से आनंदित होता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। बरा 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 हालेलुया। रे बेरे बेरे बरा 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 खरा 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 हालेलुया हालेलुया। रे बेरा बरा बरा शिखल यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन 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 आमीन। आइए एक गीत गाए, कफारा मेरा तू ही है, प्रभु ही हमारा उद्धार है, हर चीज संकट क्लेश से छुटकारा देता है और उसी का वर्णन हमें करना और अपने जिंदगी को खुशहाल बनाना। मेरे साथ गाइए इस गीत को। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही
और मेरी निजात, मुझे किसकी दहशत, खुदा मेरी जिंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत। ऐ खुदा मेरे पास जल्द आ, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारा कफारा है, प्रभु हमारा रक्षक है, और इसलिए हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं। हमें क्या करना चाहिए, हम देखते हैं वजन संहिता 56 में, जब आप संकट कलेश में होते हैं या फिर एवरीडे आपकी शांति बनाए रखने के लिए क्या करना है आपको। एवरीडे परमेश्वर की सामर्थ से, जिस तरीके से संसार स्थिर है, परमेश्वर अपने सामर्थ से सारी चीज़ों को संभालता है, वचन से संभालता है। जैसे इब्रानी 1 में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थी वचन से सारी सृष्टि को संभालता है, सब चीज़ को अपने वचन से संभालता है परमपिता परमेश्वर। और इसलिए हमें भी वचन दिया है परमेश्वर ने, और इसीलिए हम जानते हैं, प्रभु कहते हैं पहला पत्रस 4:11 में वो कहते हैं, और भी जगह में कहते हैं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम बोलेंगे तो वचन हमारे लिए काम करेगा। बोलना ज़रूरी है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आप कुछ भी सोचते होंगे, लेकिन हमें अपनी सोच के अनुसार नहीं, परमेश्वर की सोच के अनुसार ज़िंदगी में शांति मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है और हमारे लिए ठहराया है कि तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और कैसे पढ़ो? ध्यान से पढ़ो। जैसे मैं कह रही थी, फरीसी सदूकियों बहुत सारे लोग प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पे थे तो कहते थे, तुम सोचते हो कि धर्मशास्त्र में जीवन मिलेगा और तुम उसमें ढूंढते हो, परंतु नहीं पाते, क्योंकि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। प्रभु ने ऐसा कहा। मीन्स आप वचन को ऐसा ढूंढिए कि आप प्रभु से मुलाकात कर सको, प्रभु से आप बात कर सको। बाइबल ऐसा नहीं पढ़ना कि आप रेडी मार लिए, कुछ सुनाई ही नहीं दिया, आपको लग रहा है ये तो उसके लिए बोला, ये उसके लिए बोला, तब आपको कुछ आशीष नहीं मिलने वाली। तो वचन को आप ऐसा बार बार रिपीट करके पढ़िए जब तक कि आपको ना लगे कि मेरे लिए लिखा हुआ है।
मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी अनजान व्यक्ति से को अपना बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बातचीत करते रहते तो अपनापन लगता है, जान पहचान बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे ये स्वर्ग की बातें, परमेश्वर की बातें हैं जिसे हम देखे नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए दिया है और युगों से ये हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए काम करता है। ये कभी पुराना नहीं होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको जीवन पाने के लिए क्या करना होगा, जिससे से एक खाना, आटा चावल दाल से आनंद और जीतगी पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, संसार का, शरीर का जीवन, भूख प्यास मिटाने, आनंद पाने के लिए आप उसके पीछे लगे रहते हो। आज जीवन भर आदमी दिन रात दौड़ धूप कर रहा है इसी जीवन को पाने, और इन सारी चीज़ों में जो ज़िंदगी छिपी है उसे पाने के लिए लोग ढूंढते रहते हैं और परिश्रम करते दिन रात। लेकिन जो असल ज़िंदगी है, जिससे सब कुछ निकला है, वो है परमेश्वर का वचन, वो उद्गम स्थल प्रभु का वचन है। तो उसे आप ऐसा ढूंढे, ऐसा पढ़े जब तक आपको ना लगे कि परमेश्वर ने मुझसे बोला, इस हद तक पढ़ना है। तब वहाँ से आपको एक शब्द भी अगर आप सुन लेंगे, एक वर्ड भी अगर आप सुन लेंगे, तो उसमें इतना ताकत है कि आपको इतना एनर्जी मिलेगा, सारी निराशाएं चली जाएंगी, अविश्वास चली जाएगी, नया विश्वास आएगा। उस विश्वास के अनुसार आप बोलेंगे। बोलना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ स्टडी करते हो तो हमारे मन में जाता है, फिर मन में आता है, अंदर जाता है इन्फॉर्मेशन, उस पर हम विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो सामर्थ रिलीज होता है और वो हमें उद्धार, छुटकारा देता है। इसलिए मुंह दिया है। जिस तरह से खाना पक गया फिर भी आपका पेट नहीं भरा, जब तक कि आप मुंह में नहीं लिया, उसको ग्राइंड नहीं किया, अंदर नहीं लिया, तो फिर तब तक वो आपको ना टेस्ट मिलेगा, ना फिर आपको पेट भरेगा। उसी तरह ये मुंह, परमेश्वर का वचन को भी उससे जीवन पाने के लिए भी ये मुंह दिया गया है। हमें मुंह से बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसे प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर अपने सामर्थी वचन से सारी चीज़ों को ठहराया। ये बात आपको याद रखना है। 3 पद में लिखा हुआ, उसकी महिमा का प्रकाश है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह को यदि आपने देखा तो परमेश्वर को देखा। इसलिए उसने कहा, जिसने प्रभु यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा। मैं और परमेश्वर एक हूँ, प्रभु यीशु ने कहा। जिस तरह से एक नए बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखाया जाए तो तुरंत से कुछ नहीं सीख पाता, उसको सब अटपटा सा लगता है। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे जब छोटे होते, जब बोलना शुरू करते तो ये क्या है, ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, बार बार आप उसका जवाब दोगे, फिर दोबारा एक ही चीज़ उसके मुंह से निकलता है, ये क्या है, ये क्या है, यही उनका रहता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कोई चीज़, नई नई चीज़ें वो देखता है, दुनिया की चीज़ों को समझ में नहीं आता। उसी तरह जब हम बालक होते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बालक होते हैं, परमेश्वर की समझ में बालक होते हैं, तो हर चीज़ के पीछे कुछ बोला जाए तो उसके पीछे नई क्वेश्चन, नया क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ जाता है, और विवाद पे विवाद आ जाता है, अविश्वास आ जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप सुनते रहते हो, लगे रहते हो, तो एक ऐसा समय भी आता है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। उसी तरह से परमेश्वर है जो हम डेली जब उसके पास आते हैं, टाइम टू टाइम उस पर ध्यान लगाते हैं, प्रभु आपको बढ़ाता है। ठीक वैसे ही बढ़ाता है जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ दिखाया और सिखाया कि किस तरीके से हम परमेश्वर के ज्ञान में और सामर्थ में बढ़ते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब होता है तो उसके सिर में एक ही बार में बाल पूरा नहीं निकल आता। क्या होता है ना कि कुछ ही बाल साइड से निकले हैं, कहीं के निकले, कहीं टकला है, कुछ हल्का है ना, सिर का स्किन दिख रहा है, उसका जमीन दिख रहा है। तो धीरे धीरे उसका सिर का बाल क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो बाल भी बढ़ने लग जाता है। तो उसी तरह परमेश्वर के ज्ञान में भी हम धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं, उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना नहीं छोड़ना है। यही मेन चीज़ है। आपको यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप हमेशा दुखों से बचना चाहते हैं,
तो कोई दुख आ गया, आपने थोड़ा बहुत प्रार्थना की, तो ये मत सोचो कि अरे प्रार्थना करना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है, छोड़ो, मैंने प्रार्थना किया, मैंने बाइबल पढ़ा तो और ज़्यादा तकलीफ़ें आई। तो ये ऐसा होता है, फिर भी आपको और ज़्यादा जब तकलीफ आती है तो आपको और ज़्यादा बाइबल पढ़ना है और ज़्यादा प्रार्थना करना है। लेकिन जब आप नहीं जानते तो सोचते हो कि हाँ थोड़ा सा जो मैंने प्रार्थना किया वही प्रार्थना किया, नहीं, वो चाहता है परमेश्वर कि तुम और बढ़ो, और जो तुमने बाइबल पढ़ा और जो तुमने प्रार्थना करके शामत पाली उसको तुम इस्तेमाल करो कि नया स्टेज में जा सको, ऊपर उठ सको, ऊपर स्टेज में आपका लेवल बढ़े और अधिक शामत और अधिक ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। फिर सलाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो परमेश्वर जो है हमको अपने प्रभु यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश है, तत्व की छाप है, सब वस्तुओं का अपने शामत के वचन से संभालता है, शामत ही वचन से संभालता है परमेश्वर सब चीज को। तो ये चीज आपको हमको सीखना है एवरीडे की वचन से हम संभाले जाएंगे। और इसलिए यदि आप चाहते हो कि आज मैं संभला रहा हूँ, मतलब संभला रहा हूँ मीन्स हर चीज आपके पास हो, जो भी जरूरत है आपको अपने बच्चे को देने के लिए जरूरत है, आपके घर का कुछ काम करने के लिए जरूरत है, किसी भी तरह का नीड्स है, हर नीड्स के सप्लाई आपको मिल सके, इसके लिए ज़रूरत है कि वचन को आप अपने ज़िंदगी में लो। इसलिए आप अपने ज़िंदगी में इस बात को, इस ज्ञान को अपने गांठ बांध लो कि गांठ बांध लीजिए कि परमेश्वर का वचन, मेरी आंखें खुली है, मैं वचन ढूंढूंगा। प्रार्थना कीजिए और फिर वचन के बाद ही वचन को सुनने, वचन को समझने में थोड़ा टाइम दीजिए और परमेश्वर से बात कीजिए, कहिए कि मुझसे बात कीजिए पिता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और उनकी बातों में, उनके कहने में बल होता है, उनके कहने में छुटकारा होता है, उनके कहने में आपको आशीष मिलती है, वो ब्लेसिंग मिलती है। तो एवरीडे आप प्रभु के पास आइए और बोलिए प्रभु मुझसे बात कीजिए, आज के दिन भर के बोझ को मैं तुझे दे देता हूँ परमेश्वर, मेरे साथ रहिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। और वचन को जब आप पढ़ेंगे आपका दिल दिमाग साफ होगा, हृदय साफ होगा, सोच विचार साफ होगा, मनुष्य के अंदर से सिर्फ कलुषित भावनाएं आती है, चिंता की भावना आती है, दुर्बलताएं भरी हुई, अपने ही सोचों में वो पागल हो जाता है, अपनी सोचों में वो दुखी रह जाता है। तो परमेश्वर का वचन ही से दुनिया संभाला जा रहा है, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी सारे संभाले जा रहे हैं, आप भी उसी से संभाले जाओगे। यही ट्रुथ परमेश्वर बता रहे हैं कि सब वस्तुओं को वचन से, ये सिंपल वचन नहीं, सामर्थी वचन, सामर्थी वचन जो हमेशा सामर्थी है, हर तरह के का काम कर सकता है, उससे आप संभाले जाओगे। इसलिए वचन को आप लीजिए अपनी ज़िंदगी में। जितने लोग चाहते हो कि मेरे ज़िंदगी में जो भी दुख और तकलीफ है उनसे मैं छुटकारा पाऊँ और मेरा लेवल ऑफ लिविंग, जितने भी तरह का जो शांति है वो मेरे जीवन में शांति भंग ना हो, मैं अपने शांति को मेंटेन कर सकूं, दुष्टात्माओं को मैं भगा सकूं, अपने मन मस्तिष्क दिमाग को मैं सही ट्रैक में चला सकूं, सही सोच में मैं चल सकूं, ये आपको करना सीखना है। और इसीलिए लिखा है भजन संहिता 56 में आप अगर देखेंगे तो लिखा है 1 से, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। वो कहता है, प्रधान बजाने वाले दाऊद ने इस तरह से प्रार्थना की परमेश्वर की पवित्र आत्मा में, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हुए दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। 2 पद में लिखे, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हुए बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो शत्रुओं के विषय वर्णन करता है कि कैसे दिन भर वो शत्रु उनको परेशान करने में लगे रहते हैं। अभिमानी लोग, घमंडी लोग उनके विरोध में किस तरीके से बातें बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको नष्ट कर देना चाहते हैं, नामो निशान खत्म कर देना चाहते हैं। और बोलता है कि जब मुझे डर लगेगा तो मैं भरोसा रखूंगा और क्या करूंगा। 4 पद में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की क्या करूंगा, प्रशंसा करूंगा। जब डर लगेगा, जब शत्रु कुछ भी बोलेगा, मैं तेरे घर को ले लूंगा, मैं तेरे नौकरी को ले लूंगा, विभिन्न तरीके का जो भी परेशानी आपको लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी या कुछ भी तरह का आपको डर लग रहा होगा, कुछ भी आशंकाएं आपके जिंदगी में है, जिस भी तरह की आशंकाएं आपके जीवन में आ रही है, जिस भी तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में शोक है, कलेश है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, कई तरह के हर किसी का अलग अलग तरीके का एवरीडे कुछ ना कुछ रहता है।
एवरीडे कुछ ना कुछ चीज़ से आप व्याकुल होते हैं, डरते होंगे। कभी बच्चे को लेकर डर रहे हो, कभी पति को लेकर डर रहे हो, कभी पत्नी को लेकर डर रहे हो, कभी पढ़ाई को लेकर डर रहे हो, अपने प्रेजेंट भविष्य कुछ भी तरह का चीज़ होता है कि कैसे होगा कैसे होगा। तो आप जब परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, अद्भुत रीति से आपको बचाएगा, आपका डर भाग जाएगा और आपके शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों? कब आप भरोसा रखेंगे और आप क्या करेंगे? परमेश्वर की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करेंगे। तो जब हम कैसे प्रशंसा करते हैं वचन की? जब शत्रु आपको घेर लेंगे, जब आप शत्रु से विजय चाहते हैं, दुष्टों से विजय चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? जब दुष्टों से आपको विजय चाहिए तो आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करना है। करना क्या? आपको प्रार्थना करना है प्रभु से। प्रार्थना में क्या बोलना है? परमेश्वर का वचन बोल बोल के प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन बोलना है। और जब आप संकट के समय परमेश्वर का वचन बोलते हो, मतलब परमेश्वर के वचन की तारीफ कर रहे हो। आप परमेश्वर के वचन की तारीफ कर रहे हो, जो कहता है यह अपने डरवैयों के चारों उसके स्वदूत की छावनी बना के रखता है। आप बोल रहे हो तो तारीफ कर रहे हो। आप धर्मियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती, जवासियों को तो घटी हो जाती होती है। बहुत सारे जो भी वचन प्रॉब्लम्स में आप बोल रहे हैं, और जब आप बोल रहे हो तो साहस अपने आप आते जाएगा और अपने आप शांति आते जाएगी, अपने आप छुटकारा भी आते जाएगा, मदद मिलने लगेगा, स्वदूतों का मदद, लोगों का मदद मिलेगा और आपके शत्रुओं के विरुद्ध में परमेश्वर काम करेगा और आपके शत्रुओं का नामो निशान परमेश्वर मिटा देगा। शत्रु तहस नहस हो जाएंगे, उनको ढूंढने पर भी तो नहीं पाएगा, यही प्रभु कहता है। तो जब आप बोलते हो, जब शत्रु आपको आपके विरुद्ध में काम करता दिखाई देता है, तो आप बोलते हो कि शत्रुओं को ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु है, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जो भी वचन है इनसे संबंधित, हर विषय से संबंधित आप बोलते हो, मतलब आप प्रशंसा करो, वचन बोल रहे हो। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, ये आप ऐसा बोल रहे हो। और ये वचन मान लीजिए, जब आप डर रहे हो, परेशान कर रहे हो, कोई धमकी दे रहा आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर लग रहा होगा, तो आपके लिए देखिए प्रभु का वचन कहते हैं कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर आपने भरोसा रखा है, तो कोई भी प्राणी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए वचन जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अधिक से अधिक आप बाइबल पढ़ें, अधिक से अधिक वचन ध्यान से पढ़ें, ताकि जब आप बातें, जब आपको डर लगेगा, जब आपको परेशानी होगी, तो आप वचन की प्रशंसा कर पाए। वचन को आप बोले, वचन को बोल बोल के प्रार्थना करें, क्योंकि वचन ही अति वेग से दौड़ता है और आपकी सहायता में अपनी शामत को प्रकट करता है, जैसे वजन से 146 उसका 15-16 पदों में लिखा है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे पुत्र उठ, अपनी आंख खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा, मेरे वचन पर ध्यान दे, तब तू रोटी से तृप्त होगा, लिखा है। परंतु जो नींद से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाएगा। नींद से प्रीति रखेगा, हद से ज्यादा जो सोएगा, प्रभु उठा रहा है, केवल सबके साथ होता है, तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमें सुबह जगाते हैं, अर्ली मॉर्निंग जगाते हैं कि आप प्रभु के वचन पर ध्यान लगाओ, और वचन आपके लिए दौड़ लगाए अति वेग से, कि आपके आगे आगे चले, कि आपके लिए रास्ता बनाए, आपके लिए जो भी जरूरत है वो सारी चीजों का उपाय करें। जिस तरह ससुरालियों का आगे आगे परमेश्वर खुद ही चलता था, बादल में चलता था, छाया भी देता था, अगुवाई भी मिलता था, रात में उजाला भी देता था, लीडिंग भी करता था, उसी तरह परमेश्वर, उसके लिए उन्हें वो लोग ताकते थे प्रभु को। और जब बादल चलने लगता था, वो भी तंबू उठा के चलने लग जाते थे। तो इसी तरह जो भी परेशानी आती है वो आपको आगे बढ़ने के लिए होता है। जब बादल चलने लग जाता था तो धूप होने लग जाता था, क्योंकि बादल ठहरे रहता था तो छाया बना रहता, तो वहाँ लोग टेंट लगा के आराम से सोते थे। हाँ, खाना पीना, मेहनत करना तो था नहीं, नालियाँ क्यारियाँ पटावन कोई चीज़ नहीं था। वो ऊपर आसमान से मना गिरता था, वो लोग उठा के खाते थे, बटेरे आते थे, मीट खा लेते थे, कुछ काम नहीं करना था उनको, बस परमेश्वर की आवाज़, वचन सुनना था और जाना था प्रॉमिस लैंड में, जो दूसरे अन्य जातियों ने, कनानाइट लोगों ने बसा के रखा था।
आज वैसे ही परमेश्वर आपके जिंदगी के लिए बहुत सारे लोग मेहनत किए, उन सारे मेहनत की चीज़ों को देने के लिए बुलाया। इसके लिए जरूरी है कि जब परमेश्वर चलता है, क्या होता है, आज आपके जीवन में तकलीफ है, मतलब परमेश्वर आगे चल रहा है, तुम फॉलो करो। धूप पड़ रहा है, बादल आगे जा रही है, मतलब आपको आगे बढ़ना है। कोई भी तकलीफ हो रही है मीन्स और ज़्यादा आप परमेश्वर को देख रहे हो, और ज़्यादा परमेश्वर को ताक रहे हो, और ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो। ताकना मतलब प्रार्थना करना, वचन स्टडी करना, और उसको तारीफ करना, वचन की प्रशंसा करना, महिमा करना। और ये चीज़ आपको क्या करेगा, आपको प्रॉमिस लैंड में पहुँचाएगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस आप होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अगर कष्ट है, पीड़ा है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रहा है, तो आप आगे बढ़ो, वचन पढ़ो, स्टडी करो, प्रार्थना करो और करते रहो, और आत्मा से भरो। तो लिखा है परमेश्वर की सहायता से हम परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करेंगे, और यही चीज परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर सबसे अधिक यही चाहता है कि उसके वचन की प्रशंसा की जाए। भजन से 138 उसका 2 पद में हम लोग पाते हैं। और भी युगों में परमेश्वर सबसे अधिक ये चाहता है कि उसके वचन की प्रशंसा की जाए। परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि यदि तुम बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। वचन 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 वचन, आदि में वचन, अंत में वचन। ये तो लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो आज जब आप वचन बोलते हो तो परमेश्वर आपके साथ आ जाता है। यूहन्ना 1:1-3 में पाते हैं, वचन परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपके मुंह वचन से भरा रहना चाहिए, पेट वचन से भरा रहना चाहिए, मुंह वचन से भरा रहना है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग मेहनत करें, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भरे, और परमेश्वर हमको बचाएगा, आशीष देगा, सामर्थ देगा। देखिए 10 पद में भी लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दूसरी बार ये वर्ष लिखे हुए हैं, वर्ष 10 और 11 में भी लिखे गए हैं सेम वचन। जो 4 और 5 में, जो 3 और 4 में लिखा गया, वही 10 और 11 में भी लिखा है। तो हमें डरना नहीं। वचन की प्रशंसा जब आप करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, और मनुष्य आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आज कुछ भी आप, जो जितने लोग चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो वो ऐसा कर देगा, मेरे बच्चे को ऐसा कर देगा, मेरा वो ऐसा कर देगा, तो टेंशन नहीं लेना है। परमेश्वर के वचन की प्रशंसा कीजिए और आप ना डरें। परमेश्वर आपने भरोसा रखा है, वो आपको निश्चय ही बचाएगा। परमेश्वर का वचन आप बोल रहे हो, वही वचन जाएगा, आपको बचाएगा, आपके शत्रुओं को नाश करेगा, क्योंकि यही वचन परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने यही सीखा है कि परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में लेके रहना है, वचन से भरना है, और डरना नहीं है। डर भी आएगा लेकिन डरना नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे सिर के एक एक बाल गिने हुए मेरी आगे के बिना नहीं गिरती। ये प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करें। मुंह को खोलिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तूने उद्धार किया। प्रभु का वचन कहता है जितने लोग प्रभु का नाम लेते हैं उद्धार पाते हैं। आप प्रभु यीशु का नाम लीजिए और धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह तूने लहू बहा के मेरा उद्धार किया है, संकट से, क्लेश से, दरिद्रता से, बीमारी से, रोग से, शैतान के अच्छल से, प्रपंच से आजाद किया है। फिर उस आज़ादी के लिए धन्यवाद। उस आज़ादी की हर सामत को, आज़ादी की हर आशीष को मैं अपने जीवन में ले लेता हूँ, अपने परिवार में ले लेता हूँ, अपने बच्चे में, अपने पति में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, अपने घराने में, माता पिता के जीवन में उस आशीष को ले लेता हूँ। अब बोलिए, यीशु के नाम से आशीष से भरो, यीशु के नाम से आशीष से भर जाओ। जितने मुंह खोलकर परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, आशीष से भर जाए। जितने लोग मुंह खोलकर परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, विश्वास की बात बोल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आशीष से भर जाए। एक एक दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, जुबान खुल जाए। समझ, सामत और चतुराई आ जाए उनके अंदर। बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी आ जाए। हर दुष्टता के काम, अंधकार के काम, शैतान के काम यीशु मसीह ने नष्ट किया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी और कभी भी कहीं भी
किसी तरीके से कभी भी हानि नहीं होगी, नहीं होगी। हालेलुया। हर मुकदमे को तू जीतेगा, हर लड़ाई को तू जीतेगा। परमेश्वर तुझे जय के जुलूस में लिए चल रहा है, परमेश्वर तुझे जय के जुलूस में लिए चलता है, परमेश्वर तुझे जय के जुलूस में ले चलता है, परमेश्वर तुझे जय के जुलूस में ले चलता है और मसीह की महिमा का सुगंध तेरे द्वारा फैलाता है। हालेलुया। क्योंकि तू मसीह की और मसीह तेरे अंदर पाया जाता है। यस गॉड ऑलमाइटी रवा शिखर अंदर तेरे जय के जुलूस के लिए धन्यवाद और मसीह के सुगंध एक एक को बनाने के लिए धन्यवाद। एक एक तेरे मसीह के सुगंध बनकर चलेंगे, एक एक भाई बहन मसीह के सुगंध बनकर चलेंगे, मसीह की खुशबू बनकर रहेंगे। शैतान शत्रु अंधकार ने जो भी गड़बड़ियां इनकी जिंदगी में किया है, प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो। गड़बड़ियां इनके घरों में किया, इनके परिवारों में किया है, गड़बड़ टीचिंग यीशु के नाम से खत्म रहो। फॉल्स टीचिंग यीशु के नाम से खत्म हो, यीशु के नाम से फॉल्स टीचिंग खत्म हो। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का पीड़ा, हर प्रकार का तकलीफ दूर हो आपके शरीर से। शामत को रिसीव करो। प्रभु का सामत आपके अंदर आ रही है। प्रभु की सामत को अपने अंदर ले लीजिए, प्रभु के सामत को अपने अंदर ले लीजिए, प्रभु के सामत को अपने अंदर ले लीजिए, प्रभु की चंगाई को अपने अंदर ले लीजिए, प्रभु की चंगाई को अपने अंदर ले लीजिए। हर एक दुर्बलता शरीर का निकल जाए, हर दुर्बलता शरीर का निकल जाए। हड्डी हड्डी की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, हर तकलीफें जाती है। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु का शामत, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया आपके लिए आ रही। हालेलुया। बराबर इनके बिजनेस में आशीष दे, नौकरी पे आशीष दे, विवाह की आशीष यीशु के नाम से कि जिंदगी में देते हैं यीशु नाम के नाम से। घर की आशीष यीशु के नाम से देते हैं। शांति, आनंद, सामत, उन्नति की आशीष देते हैं। हर प्रकार की भरपूरी, धन संपत्ति की बढ़ती और महिमा की आशीष देते हैं। वचन की समझ, सामत, अभिषेक भरपूरी में निरंतर तुझमें लगे रहेंगे। आश्चर्य कम देखेंगे अपने घर में, अपने परिवारों में। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड बड़ी आशीष देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड हर चिंता परेशानी दूर करके एक एक बुद्धि, ज्ञान, समझ, चतुराई देने के लिए धन्यवाद। पेट की हर प्रकार की बीमारी, गैस्ट्रिक की बीमारी, पेट का फूलना, दर्द, हर प्रकार के अनपच, पांजर की हड्डियों का दर्द, हर एक पीड़ा जाती रहे। हर प्रकार का केस, जिनका भी केस है यीशु के नाम से विजय इनकी जिंदगी में देते। यीशु के नाम से हर केस को तू जीतेगा, हर मुकदमे को तू जीतेगा। यीशु के नाम से आशीष और बरकत, बहुतायत की शांति, जिंदगी, गवाही देने की आत्मा और भरपूरी आपके अंदर बनी रहे। परमेश्वर की महिमा बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इंडिया को छूले, अपनी आत्मा से भर, अपनी शामत से भर, पूरे दुनिया को छूले। शैतान का काम, अंधकार का काम, दुष्टता का काम नष्ट हो। भरगलाने भरमाने वाली जितनी भी अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा जो ईश्वर बनकर लोगों को नरक और अंधकार की ओर ले जाती है, अधोलोक में अंधकार में भटकाते हुए ले जाती है, उनकी आत्मिक आंखों और इंद्रियों को बंद कर रखा। इस संसार का राजा शैतान ने जितना भी बंधन बांध के रखा, जितना भी अंधकार डाल के रखा, जितना भी इंद्रियों को बांध करके रखा, बंद करके रखा है, कान को बंद करके रखा, जितना भी छल बल प्रपंच तैयार करके उनके आत्मिक आंखों इंद्रियों को बंद करके रखा कि उधार की ज्योति न चमके। ऐसे शैतान के सारे छल बल प्रपंच, तंत्र मंत्र, विदेश, जादू टोन, अंधकार की शक्ति, दुष्टता की शक्ति, योजना, युक्ति, हर एक प्रकार के बातें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक प्रवचन, हर एक बात नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजादी, 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 आजादी। एक एक जिंदगी में आजादी आने पाए, एक एक जिंदगी में आजादी आने पाए, शांति आने पाए, उद्धार आने पाए, जीवन आने पाए। छोटे से बड़ा तुझे जानेगा, तूने कहा है छोटे से बड़ा मुझे जान जाएगा। मैं अपनी आत्मा को ले लूंगा। ये तेरी आत्मा को एक एक पी ले। आत्मा की नदी सारे एक एक लोगों को छूले 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 छूले। सपन में, दर्शन में बातें कर, एक एक लोग आजाद होने पाए, हर पाप और बुराई से छुटकारा पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। पूरे संसार में तेरी महिमा बहने पाए। आशीष दे प्रभु, संतान की आशीष प्रदान कर, संतान की आशीष प्रदान कर। यीशु के नाम से जितने लोगों को संतान की आशीष चाहिए, संतान की आशीष से आने पाए और तेरी महिमा, तेरी समझ, सामत में बढ़ने पाएंगे। तेरे धन्यवाद देते। हालेलुया। यीशु के महान नाम में आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको सब परिवार पूरे घराने समय स्वर्ग राज निश्चय ही पहुंचाएगा, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा।
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। नाम बनाम, प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, सी यू टुमारो। प्रेज द लॉर्ड।